हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें लास्ट ईयर कितना क्लोजिंग रैंक रहा था किस कैटेगरी में और कितना मार्क्स गया था लास्ट में। जो अलग अलग राउंड आते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसमें से लास्ट जो है मॉपअप राउंड तक में कितना क्लोजिंग रैंक गया था और कितना मार्क्स पे लास्ट में बच्चे का एडमिशन हुआ था एमबीबीएस के लिए। तो उसको भी देखेंगे और इस बार का भी एक्सपेक्टेड जो है आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, कि कितना मार्क्स जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो बच्चों पूरी की पूरी वीडियो देखो। जो बच्चे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स लिख रखा है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि कितने नंबर ऑफ मेडिकल में जो एमबीबीएस सीट्स कितने हैं। तो फर्स्ट जो है अमृतसर, इसमें जो है जीएमसी अमृतसर में 250 जो है आपके एमबीबीएस के सीट्स हैं और जीएमसी पटियाला में 225 जो है एमबीबीएस के सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितना रैंक गया था। ये 2024 का है बच्चों, ठीक है। तो देखो रैंक जो गया था, क्लोजिंग रैंक गया था आपका, इसमें 22,174 गया था अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें मार्क्स की बात करेंगे तो उसका जो लास्ट मार्क्स गया था वो 655, यानी कि इससे नीचे मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे। फिर जो है बैकवर्ड एरिया का जो है उसमें जो क्लोजिंग रैंक गया था वो था 25,023 और इसके लिए जो क्लोजिंग मार्क्स कह सकते हैं वो था 652। इससे कम वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था इस कॉलेज में, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि क्लोजिंग रैंक गया था 44,025, जो लास्ट का रैंक था जिसका एडमिशन हुआ था। और उसके लिए जो मार्क्स जो चाहिए था बच्चों को, वो लास्ट मार्क्स जो है लोएस्ट मार्क्स था वो 631 का था, ठीक है। वही हम ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करेंगे तो इसमें देखो लास्ट जो गया था क्लोजिंग रैंक वो था 54,804, ठीक है। और जिसके लिए जो लास्ट मार्क्स गया था वो था 620 का, ठीक है। अब हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो देखो बच्चों क्या है कि इसमें जितने भी कैटेगरी, उस समय फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल ले रखा है सारा डाटा, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 1,83,000 गया था, ठीक है। और उसके लिए जो नंबर जो था लास्ट, ठीक है, लोएस्ट नंबर कह सकते हैं, वो 522 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, खास करके ये वाला अमृतसर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए बच्चों जो है वो 2 लाख के करीब जो था गया था लोएस्ट रैंक, जिसके लिए नंबर जो था वो लोएस्ट नंबर जो था वो 490 तक गया था, ठीक है। तो अब बच्चों देखो इस बार का क्या है कहानी कि इस बार आपको पता है कि पेपर टफ भी है और नंबर जो बच्चे जो अपियर हुए वो भी बच्चे कम अपियर हुए, ठीक है। तो इस बार जो है कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, ठीक है। तो मैं ऑन एवरेज जो है 100 मार्क्स को मैं सब में हटा दूं तो इस बार जो बच्चों इस कॉलेज के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए वो 555 हो जाएगा, ठीक है। इस कैटेगरी के लिए इसी तरह से हम ले लेंगे 552, ठीक है। इस तरह से 531 और 520, ठीक है। और इसमें कितना चला जाएगा तो 422 और इसमें चला जाएगा 390, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है एक्सपेक्टेड है आपका, क्योंकि इस बार बता दिया रीजन, क्योंकि इस बार पेपर जो है टफ है तो कम नंबर तो जाना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब मैं रैंक 2024 में इस कॉलेज की बात करूंगा जो जीएमसी पटियाला है, ठीक है। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक था आपका जनरल कैटेगरी के लिए वो था 8,052, ठीक है। और उसके लिए जो क्लोजिंग नंबर था, मार्क्स था, वो था 678। और वहीं पर हम बैकवर्ड एरिया की बात करेंगे तो उसका क्लोजिंग रैंक था 8,791, ठीक है। जिसके लिए जो नंबर था वो 676 तक गया था लोएस्ट। उसके बाद वहीं बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो 31,419 तक गया था इसमें लोएस्ट कह सकते हैं रैंक जिसका एडमिशन हुआ था। और इसमें जो मार्क्स जो था लास्ट मार्क्स था वो था 645, ठीक है बच्चे। अब इसमें जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा वाला है बच्चे, है ना। तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए लगता है जिसकी फैमिली की इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें जो लास्ट गया था रैंक वो तो 33,280 गया था, ठीक है। और उसके लिए क्लोजिंग जो मार्क्स गया था वो था 642, ठीक है। और वहीं एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,27,941 इतना गया था इसका लास्ट रैंक यानी क्लोजिंग रैंक, ठीक है। और अगेंस्ट द मार्क्स 558, ठीक है।
अब बात करेंगे हम लोग एसटी कैटेगरी के, तो ये 1.8 लाख तक इसमें एडमिशन हो गया था जिस बच्चे का था, ठीक है, और उसके लिए नंबर लास्ट तक चला गया था 515। तो कुछ सीट ऐसे भी होते हैं बच्चों जो एसटी कैटेगरी का या किसी कैटेगरी का फिल नहीं होता, तो जनरल वाले बच्चों को भी उसमें मौका दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो फिर से हम लोग वही करेंगे बच्चों, क्योंकि इस बार पेपर टफ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर को कम कर देते हैं। तो इसमें जो चांसेस है बच्चों, 100 कम कर देंगे तो क्या होगा, 578 जाएगा, 576, ठीक है, 545, 542, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 458, और यहाँ आ जाएगा 415, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा इन 2 कॉलेजेस का, ठीक है। अब बाकी 2 कॉलेज का भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों बाकी के अब 2 कॉलेज का भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है पंजाब के और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले डोमिसाइल वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। लेकिन एक कॉलेज है CMC लुधियाना, उसमें कुछ सीट रिजर्व है, जो बाकी स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जो देख रहे हो वीडियो, वो चाहते हो कि अगर इंडिया के किसी भी कॉलेज या फिर इंडिया के बाहर के किसी भी कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, अपना नंबर दे सकते हो, चाहो तो हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जिस भी कंट्री का चाहिए आपको, उसके लिए आपको जितना आपका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपके जो भी बेस्ट कॉलेजेस का ऑप्शन होगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं नंबर दे दूंगा, आप चाहो तो नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तब बाकी 2 कॉलेज का देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब है हमारा जो है GGS MC फरीदकोट है, ठीक है। तो बच्चे इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 125, ये MBBS के सीट्स हैं। अब देखो रैंक जो 2024 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, वो था 24,925, ठीक है। और जिसमें जो कट ऑफ गया था वो 652 तक गया था लास्ट, यानी कि इससे कम नंबर वाले बच्चों का, UR कैटेगरी वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब बैकवर्ड एरिया वाले बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था बच्चे कि 24,719 लास्ट गया था रैंक जिसका कि एडमिशन हुआ था इसमें, और इसके लिए भी रैंक था लगभग वही 652 ही मार्क्स था इसका, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो इसमें 51,157 लास्ट रैंक गया था जिसका एडमिशन हुआ था इसमें, और इसमें जो लास्ट मार्क्स था वो था 624। अब देखो EWS कोटा की बात करेंगे तो इसमें क्या था 56,376, इतने रैंक से ज़्यादा वाले रैंक के बच्चों का एडमिशन इसमें नहीं हुआ था, और उसका जो लास्ट रैंक था, जो मार्क्स था वो था 619, ठीक है बच्चों। अब SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करेंगे तो उसके लिए जो था लास्ट क्लोजिंग रैंक था 1,83,601 था, और इसमें जो मार्क्स गया था वो लास्ट वो था 515। उसके बाद है देखो, तो इसमें जो है एक्चुअली क्या था कि ST कैटेगरी के लिए कहीं भी जो है मेंशन नहीं कर रखा था रैंक, और ये तो मैंने एक्सपेक्टेड जो है लिख दिया था कि जो नंबर है ना, उसमें लगभग 485 गया था उसका लास्ट मार्क्स, ठीक है, जिसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड जो रैंक होगा वो 2.2 लाख तक गया था इसमें, ठीक है। तो बच्चों इस पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों 552, ठीक है। और इसके लिए भी बच्चों 552 ही लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर हो गया हमारा 524, ठीक है। अब देखो बच्चों 519, देखो रैंक तो है बच्चों लगभग रैंक के अकॉर्डिंगली मैं सोच रहा हूँ ये, ठीक है। तो रैंक तो बच्चों नियरली सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जो ये सारे रैंक है नियरली वही रहने वाला है, ठीक है। बस मार्क्स जो है वो आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो है लगभग 415 आ जाएगा SC कैटेगरी का, और वहीं ST कैटेगरी का हम बात करते हैं 385 तक आ जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट कॉलेज बचा है DBRIMS मोहाली, है ना, तो इसमें क्या है, जो हम बात करेंगे अनडिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों का, तो लास्ट जो रैंक गया था 26,020, जिसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 651, ठीक है। वहीं बैकवर्ड एरिया वाले बच्चों का जो था 38,124 था इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक, और जो मार्क्स गया था वो 637 था, ठीक है। अब हम बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो 49,830 गया था, ठीक है, जिसके लिए मार्क्स कितना था 625। अब हम EWS की बात करेंगे बच्चों, तो EWS का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे नहीं दे रखा था, 5-6 वेबसाइट देखा हमने, सब पे किसी पे नहीं दे रखा था। तो अब देखो हम बात करते हैं बच्चे SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो देखो SC कैटेगरी में क्या था कि 1,67,812 गया था इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक, जिसके लिए मार्क्स जो था वो 527 था, ठीक है। और
एस्टिमेटेड जो रैंक था, मैंने लास्ट क्लोजिंग रैंक ले लिया है एसटी का, ठीक है, तो ये 1.9 लाख तक गया था, जिसके लिए मार्क्स था 500, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इस बार का आपको पता ही है, ठीक है, कि कम जाने वाला है, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 551 आ जाएगा अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, ये आ जाएगा 537, ठीक है, ये आ जाएगा 525, ठीक है, और ये आ जाएगा 427, और ये है हमारा 400, ठीक है ना बच्चों। और देखो बच्चों, एक बार मैं इसका जो है नंबर ऑफ सीट्स जो था एमबीबीएस का वो था 100, तो ये बच्चों, ठीक है, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जिसको भी किसी तरह का एडमिशन असिस्टेंस चाहिए, चाहे इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, अपने रैंक के हिसाब से आपके लिए जो है स्पेशल कॉलेज का मैं बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज के आपके पास ऑप्शंस होगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।